हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਵਾਬ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਮੋਟਰ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। एक ऑटो ट्रांसफार्मर ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ऑटो ट्रांसफार्मर ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਮੇਚਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ, ਕਾਮਨ ਵਾਈਂਡਿੰਗ, ਫੀਲਡ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर की सैकेंडरी वाइंडिंग तो ऑटो ट्रांसफार्मर की सैकेंडरी वाइंडिंग होर की कहते हैं, कॉमन वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, कॉमन वाइंडिंग। आप हुण तक जो ट्रांसफार्मर शुरू जो ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं जिंदियां दो वाइंडिंग होंदियां ने, प्राइमरी ते सैकेंडरी। ठीक है, जो आप शुरू जो ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं जिंदियां आप दो वाइंडिंग करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग ते सैकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, जिवें अपना ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर की कोर, तो इत्थे आप करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग अपनी सप्लाई कनैक्टेड होंगी है। ठीक है, इनकमिंग सप्लाई, तो ये अपनी सैकेंडरी वाइंडिंग होगी। ठीक है, ये अपनी सैकेंडरी वाइंडिंग जिन्हें आप अगों लोड अटैच करके रखते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी तो यह सैकेंडरी वाइंडिंग। तो वैसे तो आप पढ़ते हैं भी ट्रांसफार्मर की कितनी वाइंडिंग होंगे ने, दो ही होंगे ने, प्राइमरी तो सैकेंडरी। ठीक है, पर जो ऑटो ट्रांसफार्मर होंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ सिंगल वाइंडिंग होंगी है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ सिंगल वाइंडिंग होंगी है। इहदे सिर्फ एक ही वाइंडिंग होंगी है जो दोनों का काम करती है, प्राइमरी वाइंडिंग का भी ते सैकेंडरी वाइंडिंग का भी। ठीक है, ये तो सिर्फ एक ही वाइंडिंग होंगी है तो दोनों का काम करती है, प्राइमरी वाइंडिंग का भी ते सैकेंडरी वाइंडिंग का भी। जेकर आप नॉर्मल ट्रांसफार्मर की गल करिए, नॉर्मल कोई भी ट्रांसफार्मर, तो इनकी प्राइमरी वाइंडिंग ते सैकेंडरी वाइंडिंग दोनों आपस में किंदे नाल लिंक होंदे ने। लिंक यानी कि दोनों आपस में किंदे नाल जुड़े होंदे ने, वो जुड़े होंदे ने मैग्नेटिकली। मैग्नेटिकली लिंक्ड होंदे ने। मैग्नेटिकली लिंक का मतलब भी दोनों जिहड़ी वाइंडिंग ने, यह सैकेंडरी वाइंडिंग ते प्राइमरी वाइंडिंग दोनों में फ्लक्स द्वारा लिंकेज होंदी है। ठीक है, दोनों में फ्लक्स के द्वारा लिंकेज होंदी है, दोनों दोनों जुड़े होंदे ने मैग्नेटिकली। पर जिहड़ा अपना ऑटो ट्रांसफार्मर होंदा है, ऑटो ट्रांसफार्मर की देखो इत्थे जिहड़ी वाइंडिंग होंदी है ये इलैक्ट्रिकली भी कनैक्टेड होंदी है, इलैक्ट्रिकली भी कनैक्टेड होंदी है दोनों वाइंडिंग। ठीक है, ये जी वाइंडिंग का एक ही ना, देखो वाइंडिंग एक बस आप इथों टैपिंग कट के तो इन सैकेंडरी वाइंडिंग बना दिता। ठीक है, इन्नी वाइंडिंग आप सैकेंडरी वाइंडिंग बना दिता। तो इहदा मतलब ये दोनों वाइंडिंग ने जिहड़ियां इन्नी को सैकेंडरी वाइंडिंग तो ये अपनी प्राइमरी वाइंडिंग दोनों इलैक्ट्रिकली कनैक्टेड ने, इलैक्ट्रिकली भी तो मैग्नेटिकली भी, दोनों तरीके नाल। पर जो अपना नॉर्मल ट्रांसफार्मर होंदा है ये सिर्फ मैग्नेटिकली कनैक्टेड होंदा है। ठीक है, तो इन्ना मतलब जो सैकेंडरी वाइंडिंग होंदी है ऑटो ट्रांसफार्मर की उन्होंने आप कॉमन वाइंडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों की वाइंडिंग होंदी है, सेम वाइंडिंग होंदी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। सेकंड क्वेश्चन है, द सैकेंडरी वाइंडिंग ऑफ डैश ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज केप्ट क्लोज्ड। डैश ट्रांसफार्मर की सैकेंडरी वाइंडिंग हमेशा बंद रखी जाती है। तो किहड़े ट्रांसफार्मर की जो सैकेंडरी वाइंडिंग है हमेशा बंद रखी जाती है? ऑप्शन है अपने को करंट ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर या इन्हां विचों कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर की होगा करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर पहला देखते हैं करंट ट्रांसफार्मर का की काम होंदा है। जो अपना करंट ट्रांसफार्मर है जिन्हों आप शॉर्ट फॉर्म में CTV कहते हैं। ठीक है, इनका काम की होंदा है? इनका काम होंदा है
करंट नूं घट करना, ठीक है, करंट नूं घट करना, करंट नूं घट करके उहनूं मेजर करने वास्ते आपां यूज करते हैं सीटी करंट ट्रांसफार्मर। तो जिहड़ा करंट ट्रांसफार्मर हुंदा है, इनकी सैकेंडरी वाइंडिंग नूं ओपन नहीं रखा जाता, ठीक है, इनकी सैकेंडरी वाइंडिंग नूं ओपन नहीं रखा जाता। जिवें ये अपने इत्थे ट्रांसफार्मर है, तो इनकी जिहड़ी सैकेंडरी वाइंडिंग होएगी, सैकेंडरी वाइंडिंग जिथे आपां लोड लगा के रखांगे, ठीक है, लोड लगाने का मतलब इस वाइंडिंग ते जिथे आपां अपना मीटर अटैच करके रखते हैं मापन वास्ते, ठीक है। तो ये वाइंडिंग कदे भी ओपन नहीं रखना चाहिए, ओपन नहीं रखना, ठीक है। ये वाइंडिंग हमेशा क्लोज रहती वाइंडिंग, क्लोज वाइंडिंग का मतलब इतने कुछ ना कुछ आप लोड अटैच करके रखते हैं, चाहे वो मीटर हो कोई भी लोड हो, वो आप इतने हमेशा अटैच करके रखते हैं। क्यों अटैच करके रखते हैं? क्योंकि जेकर तुसी इस वाइंडिंग ओपन रखोगे, ठीक है, जेकर तुसी इस सैकेंडरी वाइंडिंग ओपन रखोगे, तो सैकेंडरी वाइंडिंग ओपन रखने नाल की होएगा, इत्थे बड़ी ज्यादा वोल्टेज पैदा होएगी, ठीक है, इनकी टर्मिनल वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जेकर टर्मिनल वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इत्थे इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा, इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा, जिंदे करके अपने ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के सड़न का खतरा पै जाता, ठीक है। इस करके करंट ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हमेशा आप क्लोज रखते हैं, बंद रखते हैं, वाइंडिंग बंद रखने का मतलब भी हमेशा इनकी सैकेंडरी वाइंडिंग के नाल कुछ ना कुछ आप अटैच करके रखते हैं। तो इनका राइट आंसर होना सी करंट ट्रांसफार्मर। आगे चलते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो बड़े कॉमन क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किहड़े सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन ने म्यूचुअल इंडक्शन, फराडे का इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम, या फ्लेमिंग का सज्जा हाथ का नियम, या फ्लेमिंग के खब्बे हाथ का नियम, ठीक है। तो जो अपना ट्रांसफार्मर है वो किहड़े सिद्धांत पे काम करता है? उस सिद्धांत पे काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन से, ठीक है। ए ऑप्शन इनकी राइट है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो थोड़ा जिहा समझने वास्ते देखो कि ये अपने ट्रांसफार्मर की कोर होगी, ठीक है, एक वाइंडिंग अपनी इत्थे होगी, दूसरी वाइंडिंग अपनी इत्थे होगी, ठीक है। ये मान के चलते हैं अपनी सैकेंडरी वाइंडिंग है जिन्हें आप लोड अटैच करके रखे है, तो ये अपनी प्राइमरी वाइंडिंग है जिंदे नाल अपनी इनकमिंग सप्लाई आ रही है, ठीक है, केड़ी सप्लाई? एसी सप्लाई। तो इनकी वर्किंग की गल करिए तो म्यूचुअल इंडक्शन से काम करता अपना ट्रांसफार्मर। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब की है कि जो आप सप्लाई देंगे प्राइमरी साइड में, ठीक है, ये अपनी प्राइमरी साइड है, इनू आप सप्लाई देने, ये अपनी सैकेंडरी साइड है जितों आप सप्लाई लेने। तो जो आप प्राइमरी साइड में सप्लाई देने तो सब तो पहला की ना देखो इतों अपना करंट जाता है, ठीक है, प्राइमरी साइड तो अपना करंट जाता है, ये करंट करके इत्थे ये जिहड़ी वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है इत्थे पैदा की होती है? फ्लक्स पैदा होती है, ठीक है। फ्लक्स का मतलब इत्थे चुंबकी प्रवाह, चुंबकी फ्लक्स पैदा होती है, इत्थे अपनी चुंबकी फ्लक्स बनती है। तो यह चुंबकी फ्लक्स इस कोर दे विचों लंघ के, चुंबकी फ्लक्स कोर दे विचों लंघ के, एक कोर जिहड़ा है काहदा बनिया होंदा है? सिलिकॉन स्टील का, ठीक है। ये अपना कोर है ट्रांसफार्मर का, कोर के उपर आप वाइंडिंग करके रखते हैं, तो ये कोर अपना सिलिकॉन स्टील का बनया होंदा है। तो ये कोर का काम की होंदा है? इत्थे फ्लक्स नूं रस्ता देना, फ्लक्स नूं रस्ता देना, ठीक है। तो ये कोर विचों अपनी फ्लक्स जो है वो अगे जाती है अपनी सैकेंडरी वाइंडिंग तक, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स अगे जाके ये अपनी फ्लक्स अगे जाके सैकेंडरी वाइंडिंग को कट करती है, फ्लक्स अगे जाके सैकेंडरी वाइंडिंग को कट करती है। तो इत्थे अपने को की बनती है? वोल्टेज, या इत्थे अपने को की बनती है? ईएमएफ बनती है, ठीक है। इस वाइंडिंग से भी की बनती है? ईएमएफ बनती है। तो इन्हें आप कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन किवें होया कि सप्लाई आप दी प्राइमरी साइड नूं, उतों इस वाली वाइंडिंग विच की बनी? फ्लक्स बनी, ये फ्लक्स अगे कोर विचों लंघ के सैकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंची, ते सैकेंडरी वाइंडिंग च अगों नवीं ईएमएफ बनी, ठीक है। तो ये अपनी की होगी? म्यूचुअल इंडक्शन। तो इन्हें मतलब ट्रांसफार्मर किहदे ते काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन ते काम करता है। बाकी ट्रांसफार्मर में जिहड़ी इत्थे आ वाली ईएमएफ बनती है, आ जिहड़ी अपनी इत्थे ईएमएफ बनती है, ये ईएमएफ बनती है। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है अपना, इन अ ट्रांसफार्मर द टैपिंग्स आर जनरली आर प्रोवाइडेड ऑन,
एक ट्रांसफार्मर विच साधारण टैपिंग डैश विच प्रदान की जाती है। लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड, ए ਅਤੇ बी दोनों या इन्हां विचों कोई नहीं। तो इत्थे इन्हां ने काहदी गल करिए, टैपिंग्स दी। टैपिंग्स तो टैपिंग्स का की काम होंदा, देखो ट्रांसफार्मर च टैपिंग्स जिहड़ी हुंदी ने ट्रांसफार्मर दी वोल्टेज नूं बदलण लई कीती जांदी है। ठीक है, कई बार कहता कि ट्रांसफार्मर से लोड पाने ते उनकी सप्लाई वोल्टेज में घाट आ जाती है, तो उस वोल्टेज को दोबारा मेनटेन करने लई आपां टैपिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये टैपिंग कित्थे कीती जांदी ने, ये टैपिंग अपनी हाई वोल्टेज साइड कीती जांदी है, हाई वोल्टेज साइड। तो याद रखना है कि टैपिंग कित्थे कीती जांदी है, हाई वोल्टेज साइड कीती जांदी है। हाई वोल्टेज साइड टैपिंग क्यों कीती जांदी है, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड टर्नां की संख्या ज़्यादा होंदी है, टर्नां की संख्या ज़्यादा होंदी है। तो जेकर इत्थे टर्नां की संख्या ज़्यादा है तो इत्थे आपां नूं ज़्यादा वाइड रेंज वोल्टेज की मिलती है रेगूलेट करने वास्ते। ठीक है, तो इत्थे करंट भी की हुंदा है, घट हुंदा है, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड है ना, हाई वोल्टेज साइड ते करंट की होएगा, घट होएगा। तो जिथे करंट घट होएगा उत्थे टैपिंग करनी की हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। इहदा मतलब टैपिंग आपां कित्थे प्रोवाइड करते हैं, हाई वोल्टेज साइड प्रोवाइड करते हैं। अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। ट्रांसफार्मर की रेटिंग डैश विच हुंदी है, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग MVA KVA दोनों या KW। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की जेकर गल करिए, कॉमन क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किहदे विच हुंदी है, MVA ते KVA दोनों में हुंदी है। ठीक है, मेगा वोल्ट एम्पीयर ते किलो वोल्ट एम्पीयर दोनों में रेटिंग हुंदी है। तो इहदा राइट आंसर की होएगा, ए ते बी दोनों। जे छोटा ट्रांसफार्मर है तो KVA विच रेटिंग हो जाएगी, तो जे वड्डा ट्रांसफार्मर है तो MVA विच रेटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है अपना पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज अ टाइप ऑफ, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर डैश प्रकार का है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर डैश प्रकार का है, स्टेप अप, स्टेप डाउन, आइसोलेटेड या फिर उपरोक्त सारे। तो इत्थे इन्होंने की क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ते करंट ट्रांसफार्मर। इन्हों दोनों बारे देखते हैं। जो अपना पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जिन्होंने आप कहते हैं PT, ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिन्होंने आप कहते हैं PT। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक तरह का केड़ा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर च देखो की हुंदा है, इहदा आपां यूज करते हैं हाई वोल्टेज नूं मापन लई, हाई वोल्टेज नूं मापन लई। तो हाई वोल्टेज आपां किवें मापदे हां, सब तो पहले आपां की करते हैं, इस ट्रांसफार्मर नूं हाई वोल्टेज ते कनैक्ट करते हैं। ठीक है, जिवें अपना ट्रांसफार्मर हो गया, ये अपनी कोई हाई वोल्टेज की लाइन होगी, जिवें मान के चलो 11 kV की लाइन है। ठीक है, इस 11 kV नाल आपां पोटेंशियल ट्रांसफार्मर अटैच करना है। तो आपां की करांगे, इत्थे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगावांगे, तो हैगा किहड़ा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन, यानी कि इंडिया इत्थे टर्नां की होणगियां, सैकेंडरी टर्नां की होणगियां घट होणगियां ते प्राइमरी में टर्नां की होणगियां ज़्यादा होणगियां। ठीक है, तो इत्थे आपां फिर वोल्ट मीटर लगा के रखांगे। तो इस तरह अपना कुछ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वर्क करता है, जिंदे विच 11 kV नूं लगभग 110 वोल्ट तक घटा दिंदा है। तो इत्थे आपां अपना मीटर लगा के वोल्टेज माप सकते हैं। उवें करंट ट्रांसफार्मर की करता है, ये भी करंट नूं डाउन करता है, करंट नूं घट करता है। ठीक है, तो ये जो करंट ट्रांसफार्मर है, ये एक तरह का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्योंकि इहदे विच की हुंदा है, आपां वोल्टेज स्टेप अप करते हैं, वोल्टेज नूं स्टेप अप करते हैं। तो वोल्टेज नूं जदों आपां स्टेप अप करते हैं, इहदे नाल अपना उत्थे करंट की हो जाता है, घट हो जाता है। ठीक है, तो इत्थे आपां सीधा सीधा वोल्टेज नूं की करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विच, ते करंट ट्रांसफार्मर विच आपां वोल्टेज नूं स्टेप अप करते हैं, जिहदे नाल अपना करंट की हो जाता है, स्टेप डाउन हो जाता है। ठीक है, करंट इत्थे अपना घट जाता है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किहड़ा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है।
नेक्स्ट है अपना द थिकनेस ऑफ लैमीनेशन यूज्ड इन अ ट्रांसफार्मर इज यूजुअली अप टू। एक ट्रांसफार्मर ਵਿੱਚ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚ ਲੈਮੀਨੇਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਰ ਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੈਮੀਨੇਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਰ ਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਰ ਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ठीक है, जो अपना ट्रांसफार्मर का कोर है वो पतलियां पतलियां सिलिकॉन स्टील दियां शीटां तो मिलके बनया होंदा है, बहुत पतलियां शीटां। तो ये शीटां की मोटाई कितनी होंदी है 0.3 mm तो 0.5 mm। ठीक है, शीटां की मोटाई कितनी होंदी है 0.3 mm तो 0.5 mm। तो लैमीनेट आपां इहनूं क्यों करदे आ, कोर नूं एडी करंट नूं घट करन लई, एडी करंट नूं घट करन लई। तो इन्ना लैमीनेशन जे आप वरतों करते हैं एडी करंट नूं घट करन लई। नैक्सट है अपना जेकर ट्रांसमिशन अनुपात, इत्थे करो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात। जेकर ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात एक तो ज्यादा है तो ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार का होगा। ठीक है, इतने इन्होंने कहा गल करिए ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात की, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की गल करिए जिन्होंने आप के ना लिखते हैं, के अपनी की होंगी है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो किंदे किंदे विचकार होंदी है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जी है V2/V1, ठीक है, बराबर E2/E1, E2/E1 फिर बराबर N2/N1। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आप लिखते हैं V2/V1। V2 इत्थे अपने कोल की होंदी है सेकेंडरी साइड की वोल्टेज, सेकेंडरी साइड वोल्टेज। ठीक है, तो V1 अपने कोल की होंदी है प्राइमरी साइड वोल्टेज, जी अपनी प्राइमरी साइड की वोल्टेज होंगी है। तो जेकर इत्थे गल करिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो एक तो ज़्यादा होएगी, एक तो ज़्यादा, तो एक तो ज़्यादा कदों होएगी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, जो इनकी सेकेंडरी वोल्टेज, जो इनकी सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होएगी प्राइमरी वोल्टेज तो। ठीक है, जो इनकी सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज तो ज़्यादा होएगी उदों अपनी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है जो वो एक तो ज़्यादा होएगी। तो जो भी सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज तो ज़्यादा होएगी, सेकेंडरी वोल्टेज जो देखो ये ट्रांसफॉर्मर है तो इनकी जो सेकेंडरी वोल्टेज है ये वाली, ठीक है, ये प्राइमरी तो जो ज़्यादा होएगी तो इनका मतलब ये स्टैप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टैप अप ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि इतने सेकेंडरी की वोल्टेज की है ज़्यादा है, इनका मतलब ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो एक तो ज़्यादा होएगी उदों केड़ा ट्रांसफॉर्मर होएगा स्टैप अप ट्रांसफॉर्मर होएगा। ठीक है, स्टैप अप ट्रांसफॉर्मर। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो यानी कि के जो एक तो घट होएगी, ठीक है, के जो एक तो घट होएगी उदों केड़ा ट्रांसफॉर्मर होएगा स्टैप डाउन ट्रांसफॉर्मर होएगा। तो ये चीज़ तुसीं याद रखनी है। नेक्स्ट है अपना हिस्टैरिसीस एरिया इन अ मटीरियल ऑफ ट्रांसफॉर्मर विल बी, ट्रांसफॉर्मर की मुख्य सामग्री विच डैश हिस्टैरिसीस खेतर हुंदा है, वड्डा छोटा बहुत छोटा या इन्हां विचों कोई नहीं। तो हिस्टैरिसीस एरिया की गल करिए जेकर ये बेसिकली गल कर रहे हैं हिस्टैरिसीस लॉस की, हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस की गल कर रहे हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस है जो उनका ये वाला खेतर जिन्ना ज़्यादा होएगा, जिन्ना ज़्यादा खेतर होएगा उन्ना ज़्यादा अपने को की होएगा ज़्यादा लॉस होएगा। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस का खेतर जिन्ना ज़्यादा होएगा उन्ना ज़्यादा लॉस होएगा, तो उत्थे अपनी उन्नी घट फ्लक्स बनेगी, उन्नी घट की बनेगी फ्लक्स बनेगी। तो जेकर ट्रांसफॉर्मर की गल करिए तो ट्रांसफॉर्मर में जो हिस्टैरिसीस लॉस होंदा है, हिस्टैरिसीस लॉस
हिस्टैरिसीस लॉस घट होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर विच हिस्टैरिसीस लॉस घट होना चाहिए। तो हिस्टैरिसीस लॉस नूं घट करने वास्ते आपां की करदे हां, ट्रांसफॉर्मर की जिहड़ी कोर है, ट्रांसफॉर्मर की जिहड़ी कोर है उहनूं सिलिकॉन स्टील दा बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील दा बनाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर की कोर नूं बनाते हैं सिलिकॉन स्टील दा, जिंदे करके इनका हिस्टैरिसीस लॉस की हुंदा है, घट हुंदा है। ठीक है, तो इहदा मतलब जेकर ट्रांसफॉर्मर की गल करिए तो इनका हिस्टैरिसीस लॉस की होना चाहिए छोटा, छोटा खेतर की होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जिन्ना छोटा खेतर होएगा उन्ना ही घट की होएगा, लॉस होएगा। ट्रांसफॉर्मर आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय, ट्रांसफॉर्मर लैमीनेशन ने जो ट्रांसफॉर्मर दे लैमीनेशन जिथे आप पिछे गल करी सी लैमीनेशन दी, लैमीनेशन एक दूजे तो इंसुलेट किए जाते हैं। ठीक है, लैमीनेशन जिथे आप पिछे गल करी सी ट्रांसफॉर्मर की, एक दूजे तो इंसुलेट किए जाते हैं। तो ये एक दूजे के विचकार किन्ने द्वारा इंसुलेट किए जाते हैं, पतली वार्निश दी कोड द्वारा। ठीक है, पतली वार्निश की कोड द्वारा एक दूजे तो इंसुलेट किए जाते हैं, या इंप्रैगनेटेड पेपर भी यूज करते हैं, या पतली वार्निश की तय भी यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, नमी सोखण तो बाद सिलिका जैल का रंग हो जाता है, नमी सोखण तो बाद सिलिका जैल का रंग केड़ा हो जाता है? ऑप्शन ने गुलाबी, नीला, हरा या फिर पीला। ठीक है, तो सिलिका जैल आप कित्थे यूज करते हैं, जिहड़ा अपना ब्रीदर होंदा है ट्रांसफॉर्मर का, ब्रीदर। ठीक है, ब्रीदर में अपना सिलिका जैल मौजूद होंदा है, ते ये सिलिका जैल का जिहड़ा शुरुआती कलर होंदा है, शुरुआती रंग होंदा है, शुरुआती रंग किहड़ा होंदा है? नीला रंग होंदा है। ठीक है, उस तो बाद ये सिलिका जैल आप यूज करते हैं ब्रीदर विच, ब्रीदर विच ये सिलिका जैल का काम की होंदा है, नमी नूं सोखना, नमी नूं सोखना। ठीक है, हवा दे विचों जिहड़ी भी नमी आंदी है वो सिलिका जैल की करदा है, हवा की नमी नूं सोखदा है, ते हवा की नमी नूं सोखण तो बाद सिलिका जैल का रंग कित्थों हो जांदा? नीले तो हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग हो जाता सिलिका जैल का जदों नमी नूं सोखदा है। तो नमी सोखण तो बाद सिलिका जैल का रंग किहड़ा हो जाता है? गुलाबी। ठीक है, ये ऑप्शन इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसफॉर्मर उपर ओपन सर्किट टेस्ट डैश पता करने लई वरते जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर विच ओपन सर्किट टेस्ट किस नूं पता करने लई वरते जाते हैं? तो ट्रांसफॉर्मर विच आपां दो तरह के टेस्ट करते हैं, एक हुंदा अपना शार्ट सर्किट टेस्ट ते एक हुंदा अपना ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, शार्ट सर्किट ते ओपन सर्किट टेस्ट। तो जिहड़ा शार्ट सर्किट टेस्ट हुंदा है उहदे विच आपां की करते हैं, शार्ट सर्किट टेस्ट विच आपां की करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की सैकेंडरी साइड नूं आपां शॉर्ट करते हैं, सैकेंडरी साइड नूं शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट करने नाल इत्थे आपां नूं की मिलदे ने? कॉपर लॉस मिलदे ने, कॉपर हानियां। उस तो बाद ओपन सर्किट टेस्ट विच की करते हैं, आपां इनदी सैकेंडरी साइड नूं ओपन करते हैं, सैकेंडरी साइड नूं की करते हैं? ओपन करते हैं। ठीक है, तो ओपन करन तो बाद इहदे विच आपां नूं की मिलदे ने? आयरन लॉस मिलदे आ, आयरन हानियां मिलदियां ने। ठीक है, आयरन हानियां मिलदियां ने जदों आपां ओपन सर्किट टेस्ट नूं परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नाल ही इत्थे आपां नूं नो लोड करंट भी मिलता है, नो लोड करंट। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट नूं होर आपां की कहंदे आ? ओपन सर्किट टेस्ट नूं नो लोड टेस्ट भी कहंदे आ, नो लोड टेस्ट। ठीक है, क्योंकि इत्थे आपां सर्किट नूं की कर दिंदे आ? ओपन कर दिंदे आ, यानी कि कोई भी लोड नहीं लग्या हुंदा। इहदा राइट आंसर की होएगा? आयरन हानियां। तो ओपन सर्किट टेस्ट आपां जदों यूज करते हैं किहदे वास्ते यूज करते हैं? आयरन हानियां नूं पता करन लई। नैक्सट है अपना, एक स्टैप अप ट्रांसफॉर्मर विच टर्नां दा अनुपात डैश हुंदा है, स्टैप अप ट्रांसफॉर्मर विच टर्नां दा अनुपात। ठीक है, टर्नां दा अनुपात, टर्नां दा अनुपात एक तो घट, एक तो ज्यादा, बराबर या इन्हां विचों कोई नहीं। टर्नां दा अनुपात इत्थे बेसिकली इन्हां ने पुछया टर्न रेशो,
टर्न रेशो। ठीक है, तो टर्न रेशो की गल करिए तो टर्न रेशो आप लिखते हैं एन नाल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर रेशो आप किन लिखा सी के नाल, ते टर्न रेशो आप लिखते हैं एन नाल। टर्न रेशो आप करते हैं N1 बाय N2 बराबर V1 बाय V2 बराबर I2 बाय I1। ठीक है, इत्थे अपना N1 की हुंदा है, N1 अपनी प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, ते N2 अपनी की हुंदी है सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, तो इत्थे इन्होंने की क्या कि टर्न रेशो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर विच की हुंदा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर विच अपने कोल सेकेंडरी साइड दी वोल्टेज ज्यादा हुंदी है। पिछे आपां करया सी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर विच की हुंदा है सेकेंडरी दी वोल्टेज ज्यादा ते प्राइमरी दी वोल्टेज की हुंदी है घट हुंदी है। ठीक है, तो जेकर आपां N1 बटा N2 करिए टर्न रेशो, तो जेकर N2 ठीक है या V2, ठीक है, V1 आपने की है प्राइमरी दी वोल्टेज ये घट होएगी, V2 की होएगी ज्यादा होएगी। ठीक है, तो जेकर इत्थे V2 ज्यादा होएगी V1 घट होएगी, तो इत्थों टर्न रेशो की आएगी एक तो घट आएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अपना इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर नो लोड फेस डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज। जीरो लोड उपर आइडियल ट्रांसफॉर्मर विच प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज विच फेज अंतर कितना हुंदा है? 75 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 275 डिग्री। तो इत्थे इन्होंने कहा दी गल करिए आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर हुंदा है जिंदे विच कोई भी हानियां नहीं हुंदियां, कोई भी हानियां नहीं हुंदियां। ठीक है, अजिहा ट्रांसफॉर्मर जिंदे विच जीरो लॉसेस हुंदे ने, जीरो लॉसेस हुंदे ने। तो जिवें इत्थे अपने कोल कोई ट्रांसफॉर्मर हो गया, ठीक है, तो इत्थे इन्होंने ट्रांसफॉर्मर विच की क्या है कि अपनी प्राइमरी दी वोल्टेज, ठीक है, प्राइमरी दी वोल्टेज इत्थे आपां मान के चलो लिख लेंगे आ, ये अपनी इत्थे प्राइमरी दी वोल्टेज V है ते सेकेंडरी दी वोल्टेज, ठीक है, सेकेंडरी दी वोल्टेज इत्थे मान के चलो अपनी E है। तो प्राइमरी दी वोल्टेज ते सेकेंडरी दी वोल्टेज विचकार फेज अंतर कितना होएगा? ठीक है, तो इत्थे आपां एक ग्राफ करते हैं जो आपां ट्रांसफॉर्मर दा चैप्टर करते हैं, तो इत्थे आपां की करते हैं एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर दा फेजर बना रहे हैं जिन्हों आपां फाई नूं रखते हैं। ठीक है, तो इत्थे फ्लक्स दे नाल जिहड़ी अपनी वोल्टेज हुंदी है प्राइमरी साइड दी वो 90 डिग्री लीड करती है। ठीक है, वो 90 डिग्री की करती है, लीड करती है। तो ये फ्लक्स देखो ये वोल्टेज करके की हुंदा है इत्थे फ्लक्स बनदी है। ठीक है, ये वोल्टेज करके जिहड़ी अपनी प्राइमरी दी वोल्टेज है इनदे करके इत्थे फ्लक्स बनदी है। तो इन्हां मतलब जिहड़ी वोल्टेज है वो फ्लक्स तो की करदी है 90 डिग्री लीड करती है। ये इत्थे आपां शो करता। उस तो बाद ये फ्लक्स अगे जाती है, ये फ्लक्स अगे जाके इस वाइंडिंग नूं कट करती है, तो इस वाइंडिंग विच की बनती है EMF बनती है, EMF। तो EMF आपां नूं अगे लोड ते मिलती है। ठीक है, तो देखो पहला की होया वोल्टेज तो फ्लक्स बनी, ये वाली वोल्टेज तो फ्लक्स बनी, यानी कि ये वोल्टेज इस फ्लक्स तो 90 डिग्री ऊपर हुंदी है। उस तो बाद इस फ्लक्स तो की बनी, ये वाली वोल्टेज बनी, यानी कि ये वाली जिहड़ी वोल्टेज बनी वो फ्लक्स तो की होएगी 90 डिग्री पीछे होएगी। ठीक है, 90 डिग्री की होएगी पीछे होएगी। तो इनका मतलब ए वाली वोल्टेज ते ए V वोल्टेज इन्हां विचकार कितने डिग्री का फेज अंतर हो गया? 90 ते 90 180 डिग्री का फेज अंतर। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसदा राइट आंसर है। बाकी अपना ALM अप्रेंटिसशिप का ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट करन जा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन बैच जिहदे विच तुहानूं फुल डिटेल विच सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, नाल आपां MCQ सैशन भी करांगे। तो बैच की जो अपडेट है नैक्सट आने वाली क्लास में तुहानूं मिल जाएगी। बाकी अज की क्लास में बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।